हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप अपने परिवार में हंसी खुशी जीवन बिता रहे होंगे। मेरे इस चैनल इजी लाइफ विद रीना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस ब्लॉग में मैंने जॉब से आकर किचन की चिमनी क्लीन करी। स्टोर बहुत ज़्यादा मैसी हो चुका था। सारा स्क्रैप को मैंने सेट करके उसको क्लीन कर दिया। फिर शाम को मार्केट गई, शॉपिंग करके आई। उसके बाद घर आकर घर का रात का खाना बनाया, सुबह की प्रेपरेशन करी, सुबह का ब्रेकफास्ट लंच रेडी करके फिर मैं जिम चली गई। ये सारा कुछ मैंने इस ब्लॉग में शेयर किया हुआ है। तो ये सारा कुछ देखने के लिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहें। और एक और बेनती है आपसे दोस्तों, अगर मेरी वीडियोस थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे आपको तो वीडियो को लाइक कर देना। आपका एक लाइक मेरे लिए अप्रिसिएशन होगा। मैं डबल एनर्जी के साथ आपके लिए बहुत अच्छे कंटेंट लेके आऊँगी। तो जी ब्लॉग की शुरुआत करते हैं शाम से। मैं अब शाम को पीऊँगी अपनी इवनिंग टी। मैंने वेट लॉस टी का मसाला आपके साथ ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। तो मैं चाय ऐसे पीती हूँ जी, इसमें 3/4 कप पानी, उसमें वेट लॉस मसाला का आधा चम्मच, छोटी सी डली गुड़ की, हाफ चम्मच चाय पत्ती, और इसको जब बॉयल आ जाएगा तब इसमें मैं थोड़ा सा डालूंगी दूध। जब तक चाय बन रही थी तो डब्बों पे ना हाथ लग जाते हैं, तो उसको मैं क्लीन करके रख दूंगी। तो साथ ही चने के साथ मैं खाती हूँ भुने हुए चने। यही मेरा रूटीन है, काफ़ी सालों से चलता आ रहा है, मुझे ये अच्छा लगता है। बस ज़्यादा इसको चाय को बॉयल नहीं करेंगे, 2 बॉयल आएंगे तो चाय को आपने स्ट्रेन करके बस पी लेना है। आप बताइएगा कि आप शाम को क्या खाते पीते हो। अगर चाय पीते हो तो चाय के साथ कौन सा हेल्दी स्नैक लेते हो। मुझे ये थोड़ा सा झटपट वाला लगता है। मैं चने आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। चाय पीने के बाद जी आज मैं करूँगी चिमनी को क्लीन। वैसे तो जी मैं ये ऐसे जो बड़े बड़े काम क्लीनिंग वाले होते हैं मैं संडे को कर लेती हूँ, मगर संडे को मैंने हेयर पैक लगाया था, ब्लैंकेट क्लीन करे थे, ऑनलाइन वीडियो भी शूट करी थी और वैक्स करी थी। तो टाइम ने मेरे पास बिल्कुल नहीं बचा था, तो रह गए थे। चलो कोई बात नहीं, तो आज मैं क्या करूँगी, चिमनी को क्लीन करूँ, क्योंकि चिमनी मैं महीने में एक बार करती ही करती हूँ। क्योंकि हमारे घर खाना बहुत ज़्यादा बनता है। ये देखिए पूरी क्लॉट हुई पड़ी है, ऑयल भर भर के इसमें गया हुआ है। अगर इसको टाइमली क्लीन ना करो ना तो ये सक नहीं करेगा ऑयल पूरे घर में। आपको वो दिख रही हैं ड्रॉप्स, वो सारी ऑयल की ही हैं। ये जो फिल्टर जालियां हैं क्लीन करनी ही ज़रूरी होती हैं टाइम टू टाइम, अदरवाइज़ ये सक नहीं करेंगी। आपकी किचन पूरी, जो ऑयल में से स्मोक निकलता है ना, पूरा घर भर जाएगा। तो ऊपर ये वुडन वर्क लगा हुआ चिमनी इसके अंदर है। मैंने ऐसे ही वुडन वर्क बनवा लिया था ताकि ज़रा ताम झाम। देखिए ऑयल देखिए आप कितना ज़्यादा हुआ है, जबकि मैं ज़्यादा देर मैं इसको रखती नहीं हूँ गंदा। तो फिर भी क्योंकि खाना बहुत ज़्यादा बनता है तो इसीलिए गंदी हो जाती है। महीने में इसको मैं साफ़ करती हूँ। मैं साफ़ ऐसे करती हूँ, गर्म पानी से एक बार जो इसकी वो जो थिंदियाई है ना ऑयल की, तेल की, वो सारी एक को पहले क्लीन कर दूंगी। उसके बाद इसको क्या करूँगी, जो बर्तन मांजने वाला जो डिश वॉशर है उसी से इसको क्लीन करूँगी। ये जो मेरी जो चिमनी की जो फ़िल्टर वाली जालियाँ हैं ना, ये मोटी हैं। जो पहले फ़िल्टर वाली जालियाँ आती थी वो बहुत ज़्यादा पतली होती थी, बिल्कुल ही बारीक जाली, उनको क्लीन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था। इनको ज़्यादा इतना मुश्किल नहीं है। बस सोप से इसको क्या करूँगी, रगड़ के उसके बाद जो टूथब्रश होता है ना, जो डिस्कार्डेड आपका, जो आप यूज़ नहीं करते, उसके साथ अंदर जालियों से इसको क्लीन करूँगी। बकेट हमने किचन में इसलिए लगाई हुई है कि जो गीज़र का जो गर्म पानी निकलेगा और उधर से नॉर्मल पानी, दोनों मिक्स करके हम बर्तन अच्छे से ईजिली से क्लीन कर सकते हैं। और दूसरी बात, वो आपको दिख रहा है ना टैप में से टिप टिप करके पानी निकल रहा है, वो पानी निकल रहा है जो फिल्टर का, वो जो पानी है ड्रेनिंग वाला पानी, मतलब कि जो क्लीन वाटर है वो तो चला गया वाटर प्यूरीफायर में। जो 1 गिलास पानी वाटर प्यूरीफायर में से लेते हैं और 4 गुना पानी ना उस ड्रेनिंग पाइप से जो निकल जाता है, वो वेस्ट बहुत होता है। तो हम लोग वेस्ट नहीं करते, हम क्या करते हैं, सुबह और शाम को ही फिल्टर ऑन करते हैं, अदरवाइज सारा दिन इसका बटन बंद रहता है। तो ये बाल्टी में से पानी भर लेते हैं। इस पानी का हम इस्तेमाल करते हैं पौधों को देने के लिए, घर में पोछा लगाने के लिए, या बर्तन धुलने के लिए, या फिर जो गली में जो निकलते हैं जानवर, उनको प्यास लगती है तो उनके लिए एक बर्तन रखा हुआ है, उसमें पानी भर देते हैं, वो पानी पी लेते हैं।
छत पर एक कटोरा लगाया हुआ है, पंछी गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है उनके पानी पीने के लिए। बाल्टी बिल्कुल ही तेल से ना भर गई थी। मैंने कहा पहले इसको साफ़ करूँ, नहीं तो जो चीज़ें मैं क्लीन करूँगी ना वो और गंदी हो जाएँगी। इसलिए बाल्टी को मैंने सोप से लगा के साफ़ कर दिया। सारा कुछ क्लीन हो गया जी। अब इन जालियों को क्या करूँगी, मैं बाहर रखूँगी। अंदर तो ये गीली रहेंगी, उतनी देर तक और काम कर लूँगी। सारा पानी इनको बिल्कुल ही निकल जाएगा। अभी तो चिमनी भी मैंने क्लीन करनी है। लो जी, अद्विका ने नई ड्रेस पहनी है और थोड़ा सा ना इतरा रही है और बाहर जाने की कोशिश कर रही हैं कि मुझे कोई बाहर लेके जाए, लेकिन अभी टाइम नहीं है। तो अंदर आ गई हूँ मैं। जो लिक्विड डिश वॉशर सोप है ना, उसको पानी में मिलाया, थोड़ी सी झाग बनी। अब इसी से ही मैं एक स्क्रब लूँगी, उससे जो चिमनी है सारी अंदर बाहर सारा इसको क्लीन करूँगी। इसको भी क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ ना बिल्कुल ही चोक्ड हो जाती हैं इनकी पाइप्स वगैरह, तो बिल्कुल भी ये तेल को सक नहीं करेंगी। अपना जो फंक्शन है इनका बंद हो जाएगा। जो आपको वो ड्रम सा दिख रहा है ना, वो ऑटो क्लीन का काम करता है। मतलब हफ्ते में एक बार इसमें एक बटन है ऑटो क्लीन का, जो उसमें सिस्टम बना हुआ है, वो अपने आप ही क्लीन हो जाता है। लेकिन जो बाहरी रूप से ये खुद ही करनी पड़ती है, मैनुअली करनी पड़ती हैं। तो क्या कर रही हूँ, उसी स्क्रब लेके पहले तो मैंने सोप लगा दी, उसके बाद फिर गीला कपड़ा लेके उसको अच्छे से रगड़ रही हूँ। ये चिमनी जो है ये सेंसर वाली है, मतलब कि इसको हम लेफ़्ट टू राइट स्वाइप करेंगे ना तो चल पड़ेगी, और राइट टू लेफ़्ट स्वाइप करेंगे तो ये बंद हो जाएगी। तो इसीलिए जो इसका सेंसर है ना, वहाँ कभी भी गीला कपड़ा नहीं मारना, आपने सूखे कपड़े से इसको क्लीन करना है। उसके बाद जी मुझे ऊपर चढ़ना पड़ा, क्योंकि ऐसे तो इतनी तो लंबी हो नहीं कि ये क्लीन कर पाऊँ। तो ऊपर चढ़ के पहले मैंने उसी स्क्रब से जो सोप घोला हुआ था ना पानी में, उसी से पहले स्क्रब करके साफ़ कर दिया। फिर गीला कपड़ा लेके जहाँ तक मेरा हाथ पहुँच रहा था उसको साफ़ किया। फिर मैंने सूखा कपड़ा लिया, सूखे कपड़े के साथ इसको क्लीन कर दिया रगड़ के। तो चिमनी जी होगी मेरी साफ़। अब मैं जा रही हूँ जी ऊपर। ये है मेरे घर का स्टोर, फुल्ली मैसी हुआ पड़ा है, कुछ नहीं समझ आता है, पैर रखने की जगह तक नहीं है। शेल्फें भी बनवाई थी हमने कि सामान रखेंगे, पता नहीं क्या कुछ हुआ जा रहा है, समझ नहीं आ रहा था कहाँ से शुरू करो। तो फिर मैंने सोचा पहले चीज़ों को ना सेग्रीगेट कर लूँ, मतलब कि जो बुक्स नोटबुक्स हैं ये पड़ी हुई, इनको डिब्बे में भर लूँ। अखबार हैं, अखबारों को एक डिब्बे में डाल लूँ। जो गत्ता आता है आजकल तो सारा कुछ ही ना गत्ते में पैक, अगर ग्रॉसरी लेने जाओ तो भी डिब्बे में पैक करके आती हैं, अगर ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो वो भी गत्ते में आती हैं, और भी सब कुछ गत्ता ही गत्ता होता है। तो मैंने एक टोकरा लगाया, मैंने कहा गत्तों को एक टोकरे में भरती हूँ। और जो प्लास्टिक शैम्पू, क्रीम, सॉस, कोल्ड ड्रिंक और सब, मतलब कि इजी वॉश, सब कुछ ये बॉटल्स ही बॉटल। एक जो ग्रीन कलर की बोरी दिख रही है उसमें सारी प्लास्टिक ही प्लास्टिक है। तो ऐसे ही काम चलेगा, तो वही चीज़ों को ना सेग्रीगेट कर रही हूँ, तो उसी से काम जल्दी होगा। तो ये चीज़ें बताता रही हूँ कि ये काम ना छुट्टी वाले दिन करती हैं या संडे को, लेकिन संडे को तो मैंने और कोई टास्क पकड़ा हुआ था। मेरा मानना है कि जब आपने किसी काम के प्रति कोई चाह रखी हुई है ना, तो उसके लिए वक्त अपने आप निकल आता है, उसके लिए आप मैनेजमेंट अपने आप ही कर लेते हो। तो मैंने उसके साथ ही स्टोर के साथ ही हमारा एक रूम है, तो उसमें ही ना चीज़ों को जो सेग्रीगेट किया था, मतलब कि जो अखबार का एक डिब्बा लगाया था, गत्ते का टोकरा लगाया था, प्लास्टिक की बोरी लगाई थी, वहाँ मैंने ना रखनी शुरू कर दी, क्योंकि अंदर सामान भी इकट्ठा कर रही हूँ, रख भी रही हूँ, ये तो दिक्कत वाली बात हो जाएगी। तो ये सारा कुछ बाहर रख रही हूँ, सारा कुछ निकाल के, तो इससे मुझे आसानी हो जाएगी, पता लगता जाएगा भी क्या-क्या मैंने निकालना है, क्या-क्या नहीं रह गया। और जो बिल्कुल ही कागज़ कचरा-पचरा था ना, वो चीज़ें देखिए मुझे क्या मिला, पर्स में एक मिले जी प्ले कार्ड्स, ये ताश के पत्ते मिले, फेंके हुए थे, पता ही नहीं लग रहा था। कुछ ना हमने न्यू घर बनाया था, ये लकड़ी आपको दिख रही होगी, सनमाइके की शीट्स दिख रही होंगी, और पेंट का सामान और कुछ टाइल्स वगैरह, ये तो हमको रखनी ही पड़ती हैं फॉर द सेफ्टी वाइज़, कि फ्यूचर में काम आती हैं। या शू रैक तो हमारा नीचे भी बना हुआ है, पोर्च में बना हुआ है, लेकिन ये शू रैक एक्चुअली बच्चों के बैडमिंटन वाले शूज़ हैं, मेरे स्पोर्ट्स वाले शूज़ हैं, जिम वाले शूज़ हैं, तो यहाँ रखे हुए हैं, ऊपर ही आके चेंज कर लेते हैं, ज़्यादा गंदे तो होते नहीं हैं। ऊपर एक शेल्फ लगी है, यहाँ भी कुछ टाइल्स पड़ी हैं, छोटी टाइल्स, बड़ी टाइल्स, फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स, ये भी रखनी ही पड़ेंगी, पता नहीं फ्यूचर में कब किसी टाइल का काम आ जाए। अचार के डब्बे या दाल के डब्बे जो बड़े-बड़े कई बार गाँव से आ जाते हैं, वो पड़े हैं। मेरा यहाँ पर जिम एक्सरसाइज वाला मैट पड़ा है। तो सारा कुछ मैं ना सेग्रीगेट करने के बाद, रखने के बाद ना, अब मुझे लगाना था झाड़ू, तो मुझे बनना पड़ा जी डाकू। डाकू इसलिए क्योंकि अभी तो मैंने हेयर वॉश किया था, मैंने कहा झाड़ू लगाऊँगी तो एक तो ये मिट्टी ना फ़िल्टर वाली मिट्टी होगी, जो होती है ना मिट्टी आपकी, वो काफ़ी लंबे टाइम से पड़ी रहती है, वो चढ़ती भी बहुत है। उससे आपको, मतलब कि कोल्ड होने का बहुत ज़्यादा डर रहता है। जैसे गद्दे हम झाड़ते हैं ना, तो मिट्टी वो छन के जो निकलती हैं,
तो फिर मैंने अच्छे से फेस को और बालों को कवर किया, फिर लगाया झाड़ू, झाड़ू लगा के सारी डस्ट बाहर निकाल दी, जितना हो सका, जितने मुझे लगा कि मैनेज मैं कर सकती हूँ, मैंने सेट कर दिए, इसको सारा कुछ बाहर निकाल दिया। अब जी रद्दी वाला बुलाएँगे तो उसको ये सारा सामान बेच देंगे। तो चिमनी की जालियाँ अच्छे से सूख गई थी, फिर भी मैंने कपड़ा लगाना ज़रूरी समझा, तो कपड़े से अच्छे से को पोंछ के अब मैंने सारी जालियाँ चिमनी में कर दी हैं फिट। लो जी, मेरी चिमनी भी क्लीन होगी, चिमनी की जालियाँ भी क्लीन होगी। इधर जी हमारा अनिकेत कर रहा है पूजा। जब हम लोग इस अवस्था में नहीं होते कि हम जोत नहीं जगा सकते, पूजा नहीं कर सकते, तो हमारे बच्चे ही जोत जगाते हैं, पूजा करते हैं। और अनिकेत तो सीख गया, बहुत अच्छे से करता है, मन लगा के करता है। बड़े अच्छे से वो घी को निकालेगा, जोत वाले स्टैंड में डाल के उसमें फिर वो बाती जगाएगा, ऐसे ही धूप निकाल के। बड़ा अब तो सीख गया है वो, बिल्कुल भी उसको ना माचिस की आग से डर नहीं लगता है। तो अच्छे से ये पूजा भी कर लेता है। बाहर अद्विका भी थी, वो भी देख रही थी कि भैया हमारे पूजा कर रहे हैं। तो बच्चे सीख गए हैं ऐसे। और मुझे लगता है कि हमको अपने बच्चों को ऐसे ही सिखाना भी ज़रूरी चाहिए, ताकि वो कुछ ना कुछ अपने धर्म का सीखे। उसके बाद में चली गई थी मार्केट, क्योंकि ना बच्चे कह रहे थे कि हमको यूनिफॉर्म इस बार स्टिच करा दो, क्योंकि यूनिफॉर्म का जो कपड़ा होता है बड़ा ही बेकार कपड़ा होता है, फिटिंग भी अच्छी नहीं होती। तो यहाँ से मैं ले आई कपड़ा। मैं कहा अब एग्ज़ाम ओवर हुए हैं तो 15-20 दिन तो टेलर ने लगा ही देने सिलने के लिए। अभी से कपड़ा खरीद के उसको मेजरमेंट दे के तो अभी से यूनिफॉर्म बनाना शुरू करेगा। तो जब तक 25-26 मार्च से नया सेशन स्टार्ट होगा तब तक यूनिफॉर्म रेडी हो जाएगी। उसके बाद जी मैं आ गई घर। आज मुझे बनाना है चने दाल और चावल, चपातियाँ। सब्जी मुझे नहीं बनानी है, क्योंकि सुबह बनाई थी मैंने पालक पनीर की सब्जी और आलू गाजर मटर की सब्जी। तो वो सब्जी पड़ी हुई है, और वैसे भी डैडी जी गाँव चले गए हैं, देवर जी जा रहे हैं पार्टी में, तो उतनी सब्जी में हमारा हो जाएगा, क्योंकि 3 हम बड़े लोग हैं और 4 बच्चे छोटे हैं। अद्विका तो वैसे भी छोटी, वो तो दाल चावल खाएगी। तो दाल भी चढ़ा दी एक तरफ मैंने, चावल भी चढ़ा दिए। इधर मैं तड़के की तैयारी कर रही हूँ। टमाटो देखिए छोटू-छोटू से हमारे किचन गार्डन के, बस इतनी ही ग्रोथ होती हैं, और इतने खट्टे हैं ना ये देसी टमाटर, 2-4 ही डालो बस, दाल का स्वाद, सब्जी का स्वाद बढ़ जाता है। तो फटाफट मैं नॉर्मली जो मैं दाल सब्जियों में तड़का डालती हूँ, अदरक, प्याज, लहसुन, हरी मिर्च, उसको कट करके बस पहले सरसों के तेल में थोड़ा-सा जीरा डाल दिया था। खाना हम सारा ही सब्जियाँ, दालें, सारा कुछ ही हम सरसों के तेल में बनाते हैं। तो एक तरफ चूल्हे पर मैंने दाल चढ़ाई हुई, दूसरे बीच वाले में चावल, और तीसरे मैंने कहा चलो दाल का तड़का भी तैयार कर देते हैं। नमक यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ सेंधा नमक। हम खाने में सेंधा नमक का ही उपयोग करते हैं। थोड़ा-सा मैंने डाला था धनिया पाउडर। बस ऐसे ही दाल रेडी कर लेती हूँ। तो तो उसके बाद मैं आटा भी गूँथ लूँगी, क्योंकि तीनों गैस के चूल्हे बिज़ी हैं। एक पे दाल, एक पे चावल और एक पे दाल का तड़का रेडी हो रहा है। तो आटा भी गूँथ लेती हूँ। आटा भी मैंने आपको बताया ना कि थोड़ा-सा ही गूँथना है, तो क्योंकि थोड़ा-सा आटा पहले वाला पड़ा भी है। फटाफट आटा गूँथ लेती हूँ, और उसके बाद जैसे ही एक कोई भी चूल्हा खाली होगा, तो फटाफट तवा चढ़ा के रोटियाँ भी सेंक लूँगी। तो बच्चों के आज एग्ज़ाम ओवर हो गए थे, तो अब तक उनके रूम को मैंने बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया था, ना तो उनका क्लीनिंग किया था, ना ही उनके कपड़े समेटे थे। तो आज बच्चे अपने रूम में से जो चीज़ें नहीं चाहिए थे, वो जैसे बुक्स वगैरह या नोटबुक्स हैं, वो सारा कुछ बाहर निकाल रहे थे। सिस्टर अपने रूम में कुछ अनिकेत की बुक्स या कपड़े वगैरह रख रही थी, निकाल रही थी। और हस्बैंड लगे हुए थे टेरेस पर भी, हमारे थोड़े से पौधे लगे हुए, उनकी टेक केयर कर रहे थे। तो मैं इधर किचन में लगी हुई थी काम करने के लिए। तो मैंने कहा सारा कुछ कर लेती हूँ, जब फाइनली खाना खाने के सब बैठेंगे तभी चपातियाँ सेकनी शुरू कर दूँगी। तड़का जी हमारा हो गया था रेडी। तो इसमें अब मैं डाल दूँगी चने की दाल। चने की दाल आज पता है मैंने क्या करना, वही बता रही हूँ ना, सब लोग अपने अपने काम में बिज़ी हैं। तो कुकर में मैं ना सारा तड़का ऐड कर दूँगी, ताकि इसमें जब विसल आएगी ना, कुकर का ढक्कन बंद रहेगा, तो दाल ठंडी भी नहीं होगी। फाइनली जब सब लोग बैठेंगे खाना खाने के लिए, तभी कुकर का ढक्कन ओपन करूँगी, तो गर्मा गर्म सबको खाना मिल जाएगा। तो इसी में सारा तड़का ऐड करके फिर ऊपर से ढक्कन लगा के इसको एक विसल दिलवा दूँगी, अच्छे से ये दाल रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पर फटाफट धनिया भी काट लेती हूँ। आप बताना आपके घर की क्या रूटीन है खाने की, मतलब कि आप ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर में क्या कुछ खाते हो। तो ये जी सुबह मैं जो बनाकर गई थी पालक पनीर की सब्जी और आलू गाजर मटर की सब्जी। तो ये इनसे हमारा हो जाएगा, क्योंकि हम 3 बड़े लोग हैं और 4 छोटे बच्चे हैं। तो इसी से सब्जी से हो जाएगा, और दाल चावल भी बनाया हुआ है, क्योंकि अभी सब लोग अपने अपने कामों में बिजी हैं। तो मैंने कहा टाइम का यूटिलाइज करें, सुबह की प्रेपरेशन भी साथ साथ कर लेते हैं। तो सुबह मुझे बनानी है आलू शिमला मिर्च की सब्जी और दही सूजी वाली इडली।
तो शिमला मिर्च को धुल के मैं इसको रख दूँगी ताकि सारा इसका पानी निकल जाए। तो कुकर मैंने उधर चढ़ा दिया दाल वाला, मैं कहा इसका एक विसल बनेगी तो हो जाएगी दाल रेडी। चावल पक गए थे तो कढ़ाई को उठा के रख दिया साइड में, और सब्ज़ी जो पालक पनीर की थी उसको मैं गरम कर लेती हूँ। माइक्रोवेव है मेरे पास लेकिन उसका उपयोग कम ही करती हूँ, क्योंकि थोड़ी-सी सब्ज़ी है फटाफट इस पतीले में गरम हो जाएगी। या आलू गाजर मटर की है जिसने खानी उतनी गरम कर लेंगे, पालक पनीर तो बच्चों ने ले ही लेना है। तो दाल होगी जी, विसल आ गई थी उसमें, और मैंने यहाँ तवा चढ़ा दिया। धनिया मैं डालूँगी बाद में, उसको कट करके रख लिया था। जब कुकर का ढक्कन खोलेगा, जब सब खाने बैठेंगे ना तभी ढक्कन खोलूँगी, ताकि गरमा-गरम सबको खाना मिल जाए। चपातियाँ सेकने लग गई थी, पहले कान्हा जी का भोग लगा देते हैं। तो उनके लिए दाल मैं पहले ही बिना तड़के वाली निकाली थी, उनको दाल, चावल और फुल्का, बस इसका भोग लगा देंगे। देवांशी आ गई थी, भोग लगा आई थी, मैंने कहा चल अपना ढक्कन खोल ले। वो कह रही थी मेरी दाल में धनिया नहीं डालना, मैं कहा चल ठीक है, तो अपनी दाल निकाल ले, उसके बाद धनिया डाल देना। वो अपना खाना निकाल रही हैं। तो जी रोटियां फटाफट सेकने लग गए हैं, और सबको फटाफट खाना दे देंगे, तो फिर उसके बाद मैं और काम करूँगी। ये प्लेट लेकर आई है मेरे पास, तो अब इसको कह रही हूँ देसी घी डाल ले थोड़ा-सा, और बस-बस कह रही है कि नहीं मुझे और नहीं चाहिए। देसी घी जी आपकी डाइट में बहुत ज़रूरी है, चाहे बच्चे हैं, चाहे बड़े हैं, चाहे बुज़ुर्ग हैं, लेकिन इनकी क्वांटिटी कंट्रोल्ड में खानी है, बहुत ज़्यादा इसको नहीं खाना है। तो फटाफट चपातियाँ सेक ली हैं, वहाँ दीक्षा अपना खाना निकाल रही हैं। बच्चे हमारे बड़े हो गए हैं तो अपना-अपना खाना ले लेते हैं, इवन कि बड़े भी ले लेते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है कि सबको निकाल के देना होता है। तो जी सबको खाना-वाना खिला दिया, उसके बाद जी सुबह की प्रिपरेशन शुरू हो गई है। यहाँ पर मैं शिमला मिर्च को कट कर रही हूँ। तो नाश्ते में बनाऊँगी दही सूजी वाली इडली, काफ़ी दिन से बच्चों की फ़रमाइश थी, बच्चों की छुट्टियाँ भी हो गई हैं, तो नाश्ते में वो खा लेंगे सूजी की इडली। उसको तड़का लगा दूँगी, बस सिंपल सी इडली बनाऊँगी माइक्रोवेव में, उसके बाद उसको प्याज, टमाटर, सोया सॉस, टोमेटो सॉस से उसको तड़का लगा दूँगी, वो खा लेंगे। और दोपहर को वो खा लेंगे आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी और दही के साथ फुल्का, और लंच में भी हम लोग ये आलू शिमला सब्ज़ी ले जाएँगे। तो यहाँ फटाफट सब्ज़ी काट रही हूँ मैं, तो उसके बाद मैं अपनी करूँगी स्किन केयर, क्योंकि शाम को काफ़ी डस्ट भी पड़ गई थी, तो चली गई थी मार्केट, कपड़े वगैरह चेंज करके ऐसे ही आ गई थी, आगे खाना बनाने लगी थी। तो फटाफट मैं यहाँ पे फेस वॉश कर रही हूँ। यहाँ पर मैं लैक्मे का क्लींजिंग मिल्क है, उससे अपना फेस क्लीन कर रही हूँ। फेस क्लीन करके मैं अपना ममा अर्थ का एक नाइट मॉइस्चराइज़र है, बड़ा अच्छा मॉइस्चराइज़र है, आपको उसका मैं लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूँगी, वो आप यूज़ करना। क्योंकि मेरी स्किन नॉर्मल है, तो नॉर्मल स्किन वालों के लिए बहुत ही अच्छा है, काफ़ी दिनों से यूज़ कर रही हूँ मैं। तो इसका बॉटल का बेचारे का ढक्कन भी टूट गया था, लेकिन मैं इसको छोड़ नहीं रही, मैं कहती हूँ उसको पहले ख़त्म करूँगी ना, फिर ही कोई और चीज़ को ट्राई करूँगी। तो ये यूज़ कर रही हूँ, अगर किसी को लेना हो तो ज़रूर लें, फुल्ली रिकमेंडेड है ये। तो फिर मैं अब जाऊंगी जी ऊपर अपनी ड्रेस को प्रेस करने के लिए। बच्चों की होगी छुट्टियां, किसी का यूनिफॉर्म प्रेस नहीं करनी, तो यहाँ पर मैं अपना सूट प्रेस कर रही हूँ। कुछ समझ नहीं आता क्या पहने, रोज़ का यही काम होता है। तो मैंने कहा ये सोचने वाला काम ना क्या पहने ये सुबह नहीं करना, कि सुबह तो जितना टाइम मिले ना उतना ही कम लगता है। मुझे तो ऐसे लगता है कभी कभी कि हमारे जो घर की घड़ियाँ हैं ना उनकी सुइयाँ बहुत फास्ट चलती हैं। तो ये वाला काम मैं रात को ही कर लेती हूँ, तो बहुत टेंशन फ्री हो जाती हूँ मैं। तो यहाँ पर अपना मैं सूट प्रेस करके हैंग कर रही हूँ। तो समझ नहीं आता कि समर वियर पहने कि विंटर वियर पहने, मौसम ही ऐसा हो गया है। सेमी सा ही पहन रही हूँ, बस ये क्रेप का कुर्ता प्लाजो है, ये मैंने ऑनलाइन ही अमेज़ोन से परचेज़ किया था, बस इसे ही पहन लूँगी। हस्बैंड मेरे खुद ही अपने कपड़े प्रेस कर लेते हैं, और देवर भी कर लेता है, तो बस अपने अपने बड़ों के अपने अपने हम कर लेते हैं, और बच्चों के तो हमको फिर खुद ही करने पड़ते हैं। ज़्यादातर टाइम तो बच्चों का यूनिफॉर्म में निकल जाता है, घर पर आकर वो कंफर्टेबल वाले टी शर्ट पजामा उसी में रहते हैं। तो मेरे बच्चे तो वैसे भी बैडमिंटन कोर्ट जाते हैं, तो बैडमिंटन वाले कपड़े पहन लेते हैं, घर आते हैं फिर वही पजामा टी शर्ट में हो जाते हैं। कपड़े मैंने कर दिए हैंग। टाइम हो गया जी घड़ी का 10:10। अब मैं हो गई हूँ फ्री और आ गई हूँ बेडरूम में। तो मैं जी अपने बच्चों के साथ ही यहाँ सोती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मेरे हस्बैंड से कोई बनती नहीं है, कोई अनबन है। टचवुड भगवान की कृपा से हम दोनों में बहुत अच्छा रिलेशन है, बहुत ज़्यादा प्यार है। एक्चुअली मेरी जॉब, बच्चों का स्कूल, बच्चे फिर स्कूल से आए, आकर बैडमिंटन खेलने चले गए, फिर वहाँ से आए, अपना होमवर्क किया,
तो उनके साथ बात नहीं हो पाती है। तो इसीलिए मैं रात को उनके साथ सो जाती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है कि पूरे दिन की हम आपस में बातें शेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पर जी मॉर्निंग का टाइम है, मैंने आपको बताया था ना आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी बनानी है, तो आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी मैंने यहाँ पर चढ़ा दी है। उधर बन रही है जी इडलियाँ, इडली यहाँ पर 10 मिनट में तैयार हो जाती हैं। सुबह उठते सार ही ना मैंने 2 कटोरी सूजी में 1 कटोरी दही मिक्स करके रख दिया था 20 मिनट्स के लिए रेस्ट करने के लिए। उसके बाद फटाफट एक पूर निकाला तो इडली 12 निकल आई हैं। अब दूसरा पूर है, इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा नमक, तेल और थोड़ी सी चीनी और इनो का एक पाउच। इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। मिक्स करके उसके बाद मैं फिर से माइक्रोवेव की जो डब्बा है उसी में ही है, जिसमें 12 पीसेस बन जाते हैं, मतलब कि उसमें 3 प्लेट्स हैं, एक प्लेट में 4 इडलियाँ बन जाती हैं। तो उसको मिक्स करके मैं फिर से चढ़ा दूँगी। चढ़ाने के बाद मैं जाऊँगी रेडी होने के लिए, क्योंकि मुझे जाना है जिम। तो ऐसे ही मैं इडली बनाती हूँ। मेरे पास वो स्टील वाला जो एल्युमिनियम वाला होता है ना इडली स्टैंड, वो नहीं है। तो इसी के साथ ही जब माइक्रोवेव ख़रीदा था ना, इसी के साथ ही मिल गया था, तो तब से ऐसे ही बनाती आ रही हूँ। जल्दी बन जाती हैं, माइक्रोवेव में कुकिंग बहुत जल्दी हो जाती है, ये तो बात सही है। 10 मिनट का टाइमर लगाऊंगी तो बस बन के रेडी हो जाएंगी। तड़का इसका मैं जिम से जब आऊँगी ना तो लगा लूँगी, क्योंकि मैंने तड़के के लिए प्याज और हरी मिर्च कट करके रख ली हैं। जब वहाँ से आऊँगी तो फटाफट कढ़ाई चढ़ाऊँगी, उसमें प्याज हरी मिर्च का तड़का लगा के सोया सॉस टमाटो सॉस मिक्स करके बना दूँगी। तो ये सारा कुछ हो गया। ये वो देखिए मैंने प्याज हरी मिर्च पहले काटी है। मेरी कॉफ़ी भी वहीं पड़ पड़ी है। कॉफ़ी भी मैंने हाफ़ पी ली थी, हाफ़ मैंने पीनी है अभी। पी के जाऊँगी, फिर मैं अपनी ड्रेस चेंज करूँगी जिम के लिए। इडलियाँ हो गई रेडी, तो मैंने इडली का बॉक्स बाहर निकाल दिया था, माइक्रो कर दिया बंद। सब्जी को चेक कर लेती हूँ, सब्जी भी जी रेडी हो गई है। जब तक मैं घर से निकलूँगी तब तक सब्जी हो जाएगी रेडी, तो गैस को कर दूँगी बंद और फिर मैं चली जाऊँ। देखिए टाइम हो गया जी 5:10, ये घड़ी 5 मिनट आगे है, तो हो गई हूँ मैं।